आमिना कहती कि कोई औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे घर ना आई हो, जिसने मेरा बच्चा अपनी गोद में न लिया हो। लेकिन जब बच्चे के बाप से मिलने की जिद करने लगती और बच्चे के बाप से मुलाकात कराने की बात करती, और मैं उस औरत को यह बताती कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं, तो वो बच्चे को मेरी गोद में डाल देती। सारी औरतों का यही हाल रहा, सब चली गई, बच्चे को मेरे पास ही छोड़ गई। हलीमा भी मेरे पास आई। आमिना का बयान, मोहम्मद की मां का बयान। हलीमा भी मेरे पास आई, उसने भी मेरे बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। लेकिन सुना जब इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं, तो उसने भी ये बच्चा मेरी गोद में डाल दिया और आगे बढ़ गई। मक्के में सारी औरतें ढूंढ रही हैं, सबको बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। गौर से सुनिए, हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। जितनी औरतें कबीले बनु साद से चली, सबको मक्के में बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। मैं इसको उल्टा भी बोल सकता हूं, मक्के में सारे बच्चों को दूध पिलाने वाली दायाएं मिल गईं, मोहम्मद को कोई दाया नहीं मिली। सब बच्चों को लेकर चलने लगी। हलीमा ने कहा, मुझे कोई बच्चा नहीं मिला, चलो उसी को ले लेती हूं जिसको छोड़ के आई हूं, मोहम्मद ही को ले लेती हूं। ना मिलने से कोई तो मिल रहा है, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि उस यतीम बच्चे को जिसका बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं, उसी को ले लूं, शायद उसी में ऊपर वाला खैर करे। कम से कम मेरी सहेलियां ताने तो नहीं मारेंगी। हलीमा उसी घर में आती है और आमिना से कहती है, आमिना ला अपना बच्चा मुझे दे दे, जो तुझे ऊपर वाला मयस्सर करे वही तू मुझे मजदूरी में दे देना, मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहती, अपने बच्चे को मुझे दे दे। आमिना कहती है, मैंने अपने बच्चे को, मोहम्मद को हलीमा के हवाले कर दिया। अब सारी औरतें फिर कबीले बनु साद में लौटने लगी, जाने लगी, अपनी अपनी सवारियों पर बैठी और कबीले बनु साद की तरफ रवाना हो गई। मेरी जो सवारी थी, जिस पर सवार होकर मैं आई थी, वो सवारी जो रास्ते में हाँपने लगती थी, थक जाती थी, सस्ताने लगती थी, उसके चक्कर में सारी औरतों को वेट करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था। जब मैंने मोहम्मद को अपनी गोद में उठाया और उसको लेकर जब मैं सवारी पर बैठी, तो यही मरियल सवारी, यही कमजोर और नहीफ सवारी हवा से बातें करने लगी, बड़ी तेज स्पीड से चलने लगी, थकने का नाम नहीं लेती। पीछे से मेरी सहेलियां आवाज देने लगी, आए हलीमा रुक जा, तू हम सबसे आगे क्यों जा रही है? ये तेरी वही ऊंटनी है या वही गधी है जिस पर तू आई थी? अरे अब इस जानवर को, अब इस सवारी को क्या हुआ जो रुकने का नाम नहीं लेती? हलीमा कहती, मेरी सहेलियों मुझे कुछ नहीं पता, सवारी भी वही है, मरियल जानवर है, जिस सवारी पर मैं सवार होकर आई मैंने चेंज भी नहीं किया है। पता नहीं इस सवारी में ऐसी ताकत कहां से आ गई। अभी वो ये कह रही थी कि वो ऊंटनी या वो गधी जिस पर वो सवार थी तेज स्पीड से और आगे बढ़ती है, पीछे की सहेलियां हलीमा को आवाज देकर कहती हैं, आए बिनते अबू ज़ुऐब, आए अबू ज़ुऐब की बेटी
बेटी जरा रुक जा, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, अरे मुझे भी तो साथ में लेकर चल, हम भी तुझे साथ में लेके आए, अब तू हम सबसे आगे आगे बढ़ रही है, रुकने का नाम भी नहीं लेती है। हलीमा पीछे मुड़ के कहती है मैं क्या करूं, मैं इस सवारी को रोक रही हूं लेकिन ये रुकने का नाम नहीं लेती है। बाखुदा आए मेरी सहेलियों, मुझे इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है, मुझे इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है। मैंने इस जानवर को, इस सवारी को कुछ नहीं खिलाया पिलाया, पता नहीं ये क्यों नहीं रुक रही है, हवा से क्यों बातें कर रही है, मुझे तो इस बच्चे में कोई खूबी नजर आती है। ये बचपना था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। हलीमा जब अपने कबीले में पहुंचती है और अपने घर में दाखिल होती है तो हलीमा की एक छोटी बेटी थी, अपनी बेटी, जिसका नाम शैमा था। हलीमा की एक छोटी एक बकरी थी जो बहुत कमजोर थी, नहीफ थी, लागर थी, इतना कम दूध दिया करती थी कि उस बकरी का दूध खुद हलीमा की बेटी शैमा का पेट नहीं भर पाता था। उस बकरी का दूध हलीमा की बेटी को नहीं होता था। हलीमा के शौहर ने कहा आए हलीमा, अब तो तू एक बच्चे को और ले आई, हमारे पास खिलाने पिलाने का कोई साधन नहीं, एक बकरी है वो भी कमजोर और इतना कम दूध देती है जिसमें हमारी बेटी का भी पेट नहीं भरता। अब तो तू अब्दुल मुत्तलिब के पोते को भी ले आई, अब्दुल्ला के बेटे को भी ले आई, अबू तालिब के भतीजे को भी ले आई, आमिना के जिगर के टुकड़े को भी ले आई। अब इस बकरी का दूध दोनों बच्चे कैसे पिएंगे, एक बच्चे को तो होता नहीं, अब दोनों बच्चे कैसे पिएंगे। हलीमा ने कहा मेरे दो बेटे हैं, एक बेटी और आमिना का बेटा भी अब मेरा ही बेटा है, मैं इसको अपनी पिस्तान का दूध भी पिलाऊंगी, मैं इसको अपना दूध भी पिलाऊंगी और इस बकरी का दूध भी पिलाऊंगी। बर्तन लाओ। हलीमा के शौहर ने बर्तन उठाया, हलीमा के हाथ में दे दिया। हलीमा उस बर्तन को लेकर बकरी के पास चली, बकरी के थन पे पानी मारा और बकरी के थन को दोहने लगी। बकरी ने ऐसे दूध देना शुरू किया जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो, पूरा का पूरा बर्तन भर गया। हलीमा कहती है अरे मेरे शौहर, इस बकरी ने कभी पूरा बर्तन भरकर दूध नहीं दिया, आज देख लो बर्तन भर गया लेकिन बकरी का थन नहीं सूखा। कसम बा खुदा मुझे इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है। मेरी मरियल सवारी में बरकत आई, वो हवा से बातें करने लगी, घर में आई तो मरियल बकरी भी दूध के बर्तन भरने लगी दूध से। बाखुदा मैं किसी अच्छी रूह को लेकर आई हूँ, किसी बासआदत बच्चे को लेकर आई हूँ, किसी बाबरकत बच्चे को लेके आई हूँ। बाखुदा मुझे इस बच्चे के अंदर ही कोई बरकत नजर आती है। ये था हलीमा सादिया का अपना बयान। सीरतुन नबी पढ़िए अल्लामा इब्ने हिशाम की। परवरिश पाते गए, बढ़ते गए, दूध पीते गए, कभी हलीमा अपना दूध पिलाती, कभी बकरी का दूध पिलाती। धीरे धीरे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की उम्र 4 साल हो जाती है। बाज सीरत निगारों की तहकीक के मुताबिक 6 साल हो जाती है। अरब के दस्तूर के मुताबिक वहां के लोग बकरियां चराने का पेशा अच्छा समझते थे, इसलिए गांव के बच्चे जंगल में बकरियां चराने गए। हलीमा की बेटी भी जंगल में बकरियां चराने के लिए गई। हलीमा ने कहा मोहम्मद को भी ले जाओ, इसको भी तो बड़े होकर बकरियां ही चराना है, अपना खानदानी काम करना है, लिहाजा इसको भी सिखाओ और अभी से सिखाओ। बेटी मोहम्मद को भी अपने साथ लेकर चलो। हलीमा की बेटी शैमा मोहम्मद का हाथ पकड़ती है और मोहल्ले के, गांव के, कबीले के लड़कों के साथ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला भी जंगल में चले जाते हैं, बकरियां चराना सीखते हैं।
दोस्तों के साथ और हलीमा की बेटी के साथ जंगल की फिजाओं में घूम रहे हैं, बकरियां चरा रहे हैं। कभी इस घाटी को देखते, कभी इस झाड़ी को देखते, कभी बकरियों पर नजर डालते। अचानक एक शख्स उनके पास इंसानी शक्ल में आता है। ये फरिश्ता था, इंसानी शक्ल में आता है और मोहम्मद के पास उसी जंगल में बैठ जाता है और कहने लगता है, तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अपनी जबान से जवाब देते हैं, मोहम्मद। उस शख्स ने मोहम्मद का हाथ पकड़ा और उनको पहाड़ के दामन में लेकर गया। सारे बच्चे इस मंजर को देख रहे हैं, हलीमा की बेटी भी देख रही है, कबीले बनु साद के बच्चे भी देख रहे हैं कि कोई आया, बैठा, मोहम्मद से नाम पूछा और नाम मोहम्मद सुना तो मोहम्मद को लेकर पहाड़ के दामन में चला गया। उस शख्स ने मोहम्मद को सीने के चितलिटा दिया। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की उम्र 6 साल, चितलिटा दिए गए। उस फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल में आया था, मोहम्मद का सीना चीर दिया, पूरा का पूरा सीना फाड़ दिया, सीना चाक कर दिया। सीने से दिल निकाला। दिल से एक लोथड़ा होता गोश्त का, दिल के अंदर उस गोश्त के लोथड़े को निकाला। हर इंसान के दिल में एक लोथड़ा है और उसी लोथड़े में होता है बुग़्ज़, कीना, हसद, दुश्मनी। एक दूसरा जो एक दूसरे से हसद करता है ना, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसका कारोबार इतना अच्छा क्यों चल रहा है, ये हमसे आगे क्यों, ये जो हसद एक दूसरे से, जो दुश्मनी, ये उसी दिल के लोथड़े में होती है। उसने सीना चाक किया, दिल निकाला, दिल से उस लोथड़े को निकाला, उस लोथड़े को निकाल कर फेंक दिया। फिर दिल को जमजम के पानी से धोया, दिल को जमजम के पानी से धोया और धोने के बाद मोहम्मद के सीने में रख दिया और अपना हाथ फेर दिया। हलीमा की बेटी शेमा और मोहल्ले के बच्चों ने देखा कि मोहम्मद का सीना चीर दिया गया और उस आदमी ने मोहम्मद का दिल निकाला। शेमा भी भागी और बच्चे भी भागे, बकरियां छोड़ छाड़ कर। इन लोगों ने पूरा जंगल खाली कर दिया। भागते हुए अपने गांव में पहुंचते हैं, अपने कबीले में जाते हैं और सीधे हलीमा के घर पहुंचते हैं। हलीमा उस वक्त चूल्हे पर बैठी हुई थी, रोटियां बना रही थी। इन बच्चों ने झट से जाके दरवाजा खोल दिया। हलीमा ने पीछे मुड़ के देखा, अपनी बेटी शेमा दिखाई दे रही, मोहल्ले के बच्चे दिखाई दे रहे। हलीमा ने कहा, शेमा तुम अकेली, मोहल्ले के बच्चे भी देख रही हूं, मोहम्मद नहीं दिखाई दे रहे हैं। तुमने मोहम्मद को कहां छोड़ दिया और तुम बकरियां छोड़ के यहां आए हो? आखिर हुआ क्या है? मोहम्मद नजर नहीं आ रहे हैं, तुम सब तो दिखाई दे रहे हो, बकरियां भी दिखाई नहीं दे रही हैं, मोहम्मद भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ? इन सारे बच्चों ने जबान से चीखते हुए कहा, कुतिला मोहम्मद या उम्मी, मेरी माँ, आए हलीमा, मेरी माँ, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद मार डाले गए, जंगल में किसी ने मोहम्मद का कत्ल कर दिया। हलीमा ने जब सुना कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, मैं आमिना को क्या जवाब दूंगी? भागती हुई जंगल की तरफ गई। सीरतनिगारों ने लिखा, इतनी जल्दी भागी, अपना घर छोड़ा, इतनी जल्दी भागी कि उजलत में, जल्दबाजी में उसने अपनी ओढ़नी भी नहीं ओढ़ी, खुला हुआ सर लेकर जंगल की तरफ भागी। बाल खुले हुए हैं, ओढ़नी नहीं ओढ़ी, वो जंगल की तरफ भागती है। वो जंगल में जाती है, कभी इस पहाड़ी पे चढ़ती है, कभी इस झाड़ी में झांकती है। मोहम्मद कत्ल कर दिए गए तो मोहम्मद की लाश कहाँ है? मोहम्मद कहाँ है? अरे हमें जिंदा नहीं तो कम से कम लाश ही नजर आ जाए, हमें तो लाश भी नहीं दिखाई दे रही है। अरे बच्चों ने बताया मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, यहाँ तो मोहम्मद ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद की लाश
भी नजर नहीं आ रही है, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। अभी वो इसी सोच में थी कि क्या देखती है, पहाड़ के दामन के पास मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं और खरामा खरामा टहलते हुए चले आ रहे हैं। कुछ कमजोरी है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, लेकिन टहलते हुए चले आ रहे हैं। हलीमा की नजर टहलते हुए मोहम्मद पर पड़ी, दौड़ती हुई गई और मोहम्मद को पकड़कर अपने सीने से लगाया। बेटे क्या हुआ तुम्हारे साथ, चेहरे का रंग पीला क्यों है, इतनी कमजोरी तुम्हें क्यों आ गई है, आखिर हुआ क्या तुम्हारे साथ? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जिनकी उम्र 6 साल है जवाब देते, मां मुझे कुछ नहीं मालूम, बस इतना जानता हूं कि एक आदमी आया, उसने मुझसे नाम पूछा, मैंने नाम बताया, वो मुझे पहाड़ के इस दामन में लाया, उसने मुझे लिटाया, उसने मेरा सीना चाक किया, मेरा दिल निकाला और दिल से गोश्त का एक टुकड़ा निकाल कर बाहर फेंका, दिल को धोया और धोने के बाद उसने सीने में रख दिया और हाथ फेर दिया। ये क्या बोल रहा है, सीना चाक कर दिया? जिसका सीना चाक किया जाए वो जिंदा भी बचता है। बेटे तुम्हारा दिल निकाला? हाँ मां। क्या तुम्हें मालूम है वो दिल ही था? हाँ मां। उसने गोश्त का लोथड़ा फेंका, ये भी तुम्हें मालूम है? हाँ। उसने तुम्हारे दिल को पानी से धोया? हाँ मां, मैं ये सब देख रहा था। उसने तुम्हारे दिल को धोने के बाद सीने में भी रख दिया? हाँ मां, मुझे याद है। उसने हाथ फेरा और तुम टहलने लगे? हाँ मां, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। कहा बेटे अब मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकती। ऐसी ऐसी बातें बता रहे हो जो यकीन न जिसका किया जा सके। अगर कोई बड़ा हादसा तुम्हारे साथ हो गया तो मैं तुम्हारे दादा को क्या जवाब दूंगी, तुम्हारी मां को क्या जवाब दूंगी? चलो अब तुम मेरे साथ। हलीमा अपने घर ले गई, बोरिया बिस्तर बांधा और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को पकड़ा और अपनी सवारी पर बैठी और सीधे मक्के की तरफ आती है और कहती है, आमिना अपना बेटा संभाल, आमिना अपना बेटा संभाल। दिल तो नहीं करता इस बच्चे को वापस करूं, लेकिन करें क्या? ऐसी ऐसी बातें बताता है जो यकीन में ना आए। दिल गवारा नहीं करता, लेकिन इसके आने से मेरे घर में बरकतें बहुत हो रही हैं। दिल तो नहीं चाहता कि वापस करूं, लेकिन अगर इसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं तुझे जवाब क्या दूंगी? संभालो अपने बेटे को, अपने पास। बचपन का सफर यहां तक, 12 साल की उम्र हुई। चचा अबू तालिब से कहा, चचा आप सबका बोझ उठाते हैं, क्या मैं आपके बिजनेस में आपका साथ ना दूं? आप मुल्क शाम जा रहे हैं, मुझे भी लेकर चलिए, मुझे भी सिखाइए बिजनेस क्या होती है, तिजारत क्या होती है, कपड़ा आप कैसे बेचते हैं। बड़े होकर मैं भी ये तिजारत, ये बिजनेस करूंगा, कपड़े का कारोबार करूंगा। आपके घर को और खानदान को और घर के परवरिश के लिए जो कमाई होती है उसको मैं भी सीखना चाहता हूं, बिजनेस करना चाहता हूं। अबू तालिब ने कहा ठीक है बेटे चलो। मुल्क शाम की तरफ लेके जा रहे हैं। रास्ते में जंगल पड़ता है, उस जंगल में रुक जाते हैं। उस जंगल में एक गिरजा है, गिरजा ईसाइयों का गिरजा। उस गिरजे की छत के ऊपर एक राहिब बैठा है जिसका नाम बुहैरा है, जिसका लक़ब बुहैरा है। वो इस काफिले की तरफ नजर डालता है। 12 साल के बच्चे को देखता है तो देखता रह गया। उसने पूरे काफिले वालों की दावत कर दी, तुम सब आज दोपहर का खाना हमारे यहां खाओगे। सारे लोग खाना खाने चले गए। अबू तालिब ने मोहम्मद से कहा बेटे तुम सामान के पास बैठे रहो, तुम बच्चे हो, तुम क्या करोगे वहां जाकर? हम खाना खाएंगे और तुम्हारा खाना वहां से लेकर आएंगे, तुम बाद में खाना खा लेना, अभी हमारे सामान की देखरेख करो, यहीं बैठ जाओ। ये सारे के सारे लोग
जो मक्के से चले थे उस बुहैरा के गिरजा में जाते हैं। खाना लग चुका था। बुहैरा ने कहा कि तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी था। अबू तालिब ने कहा हां मेरे साथ छोटा बच्चा भी था। क्या हुआ? कहा उस बच्चे को लेकर नहीं आए हो? अबू तालिब ने कहा कि वो हमारे सामान पर बैठा हुआ है, हम खाना खाकर जाएंगे, उसका खाना आप दे दीजिएगा, वो बच्चा वहीं खाना खा लेगा। बुहैरा ने कहा नहीं, ये सबकी दावत मैंने उसी बच्चे की वजह से की है, उसी बच्चे की वजह से तो मैंने दावत दी है, उस बच्चे को बुलाओ। अबू तालिब गए और उस बच्चे को बुलाकर यानी मोहम्मद को बुलाकर लाए। सारे लोगों ने जब खाना खा लिया और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला भी जब खाना खा चुके, 12 साल की उम्र, खाना खाने के बाद फारिग होकर जब ये चलने लगे तो सारे लोग अपने अपने सामान के पास चले गए। अबू तालिब को रोक लिया। बुहैरा ने कहा अबू तालिब ये बच्चा किसका है? ये बच्चा किसका है? अबू तालिब ने कहा ये मेरा बेटा है। बुहैरा ने कहा अबू तालिब तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे सच सच बताओ ये बच्चा किसका है? अबू तालिब ने कहा मैंने बताया ना कि ये बच्चा मेरा है। बुहैरा ने कहा अबू तालिब मैंने सब लोगों को दूर कर दिया है, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूं, सच सच बताओ ये बच्चा किसका है? अबू तालिब ने कहा अरे बुहैरा ये बच्चा मेरा है। बुहैरा कहता है मैंने तौरात पढ़ी है, मेरी तौरात में जो लिखा है उस इबारत के मुताबिक ये बच्चा मुझे आपका नहीं नजर आता है। मेरी किताब ये कहती है इस बच्चे का बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इस बच्चे का बाप इस दुनिया में से रुखसत हो चुका है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अबू तालिब मेरी जिंदगी का मसला है, मुझे सच बताओ कि ये बच्चा किसका है। अबू तालिब ने कहा तुम ठीक कह रहे हो, ये बच्चा मेरा नहीं है, इस बच्चे का बाप इसके पैदा होने से 2 महीने पहले इंतकाल कर चुका है। मैं तो इस बच्चे की परवरिश कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी इस बच्चे को यह एहसास नहीं होने दिया है कि तेरा बाप मर गया, अब कोई तेरा बाप नहीं, इसकी जगह पर मैं ही इसके बाप के फरीजे को अंजाम दे रहा हूं, इसको मैं अपने बेटे से बढ़कर मानता हूं। बुहैरा ने कहा यह अलग बात है, इस बच्चे को तुम अपने बच्चों से बढ़कर मानते हो, ये दूसरी चीज है, लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं। कहा ठीक कह रहे हो। कहा कि अरे बुहैरा तुम्हें कैसे मालूम? बुहैरा ने कहा अबू तालिब गौर से सुनो, जब मैं अपने गिरजा की ऊपर छत पर था और तुम आ रहे थे अपने काफिले के साथ, मैंने पहाड़ों को देखा, मैंने दरख्तों को देखा, मैंने दरख्तों को झुकते हुए देखा, दरख्तों की शाखाएं इस बच्चे के सामने झुक रही हैं। मेरी नजर उन दरख्तों पर पड़ी जहां से मोहम्मद गुजर रहे हैं, ये बच्चा गुजर रहा है, दरख्त इसके सामने झुके जा रहे हैं और ये सारी चीजें उसके सामने झुकती हैं। जिसको अल्लाह आगे चलकर कोई बड़ा मकाम देने वाला होता है, जिसको किसी मर्तबे से नवाजने वाला होता है। आए अबू तालिब अब एक बात मेरी बड़ी गौर से सुनो। कहा क्या? वो बुहैरा वहां से आता है और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ लेता है, इस 12 साल के बच्चे का, और हाथ पकड़कर कहता है हाजा सैयदुल आलमीन, हाजा रहमतुल लिल आलमीन, ये सारी दुनिया के सरदार हैं, ये सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। अल्लाह इनको रहमत बनाकर भेजेगा, इनको सारी दुनिया का सरदार बनाया जाएगा। आए अबू तालिब मेरा मशवरा है
कि अब इस बच्चे को यहीं से लौटा कर वापस मक्के भेज दो, आगे यहूदियों की बस्ती है, उस बस्ती में लेकर मत जाना। अगर उन यहूदियों ने इस बच्चे को इसकी निशानियों से पहचान लिया तो इस बच्चे को कत्ल कर डालेंगे, इस बच्चे को मार डालेंगे, क्योंकि यहूदी ये चाहते हैं कि आखिरी नबी हमारे खानदान में, हमारे कौम में, यहूदियों में आए, लेकिन वो तो आ चुका है, वो तो पैदा हो चुका है, ये सैयदुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। यहूदियों से बचाओ अपने बच्चे को, और इसी वक्त अपने बच्चे को, इस मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को वापस मक्के में पहुंचा दो। यहूदी बड़े दुश्मन हो जाएंगे और इस बच्चे के जान के पीछे पड़ जाएंगे। अबू तालिब ने वैसा ही किया और उस बच्चे को वापस लेकर या तो खुद मक्के आ गए या किसी के जरिए उस बच्चे को मक्का पहुंचा दिया। ये बचपन था मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का। हमारे लिए नबी का बचपना भी आइडियल है। अभी तो सिर्फ बचपने पर हम हैं, अब 12 साल के बाद की उम्र बताएं, फिर 25 साल पर चले और पहला निकाह खदीजा के साथ, फिर वहां से आगे बढ़ें। मेरे भाइयों, बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए बहैसियत बचपन के इतनी चीज काफी है। आइए ये अब बहैसियत बेटे के जरा देख लेते हैं कि आपका किरदार क्या है। आप किसी के बेटे भी तो थे, बाप मौजूद नहीं, मां है आमिना। 6 साल की उम्र थी जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की, तो मां उनको अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह की ननियाल ममियाल जो मदीने में था वहां लेकर पहुंची। 1 महीने के बाद जब वहां से लौट कर आई, उस वक्त मोहम्मद की उम्र कितनी थी? 6 साल। मकाम अबवा पर पहुंची, कहा बेटे तुम रोज पूछते हो कि मेरे अब्बू कहां हैं, मेरे अब्बू कहां हैं, सबके बाप हैं, मेरे अब्बू कहां हैं, तुम बार बार पूछते हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की कब्र दिखाती हूं कहां है। आमिना इस 6 साल के अपने बच्चे को लेकर जब मकाम अब्वा पर अपने शौहर की कब्र के पास पहुंची और इशारा किया, बेटे ये तुम्हारे बाप की कब्र है, इस कब्र के अंदर तुम्हारे अब्बू है, ये कब्र है तुम्हारे बाप की, तुम्हारे बाप इस कब्र के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी जो आगे चलकर रसूल और नबी बनने वाले हैं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अपने बाप की कब्र को देख रहे हैं और ये एहसास भी है कि मेरे बाप इस कब्र से नहीं निकल सकते हैं। आपकी आंखों में आंसू हैं और जब तक आपकी आंखों में आंसू थे, पीछे मुड़ के अपने माँ की तरफ देखना चाहते हैं तो क्या देखते हैं कि मेरी माँ की आंखों में भी आंसू है, वो भी अपने शौहर की जुदाई में रो रही है। इतना रोती है कि उसको रोते रोते गशी आती है, चक्कर आते हैं और वो जमीन के ऊपर धड़ाम से गिर जाती है आमिना। और जैसे ही जमीन के ऊपर गिरती है आमिना की रूह भी निकल जाती है। बाप की कब्र वही मौजूद है और उसी कब्र के पास अपनी माँ को भी रोते रोते जमीन पर गिरते हुए देखा और जैसे ही जमीन पर गिरते हुए देखा तो माँ भी इस दारे फानी से कूच कर जाती हैं। माँ को भी खो दिया 6 साल की उम्र में, बाप तो पहले से नहीं था, माँ भी इस दुनिया में चली गई। अब्दुल्लाह के पास एक लौंडी थी, मोहम्मद के बाप के पास। जरा गौर से सुनिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाप अब्दुल्लाह के पास एक लौंडी थी जिसका नाम था उम्मे ऐमन। जब अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया तो उम्मे ऐमन आमिना के पास रही और जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह 6 साल की उम्र हुई और मां चली गई तो उम्मे ऐमन ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को पाला। ये अब्दुल्लाह की लौंडी थी बाप की और बाप की वरासत में से मोहम्मद को वर्षे में मिली थी और एक लंबी मुद्दत तक जिंदा रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल बनने तक ये जिंदा रही। अल्लाह के नबी रसूल बनने के बाद, पैगंबर बनने के बाद भी आप उम्मे ऐमन के घर जाते थे, उनकी खिदमत करते थे,
उनको अपनी मां की तरह देखते थे और उनकी सेवा करते थे। एक मर्तबा कुछ लोगों ने पूछा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो आपके बाप अब्दुल्ला की लौंडी हैं जो तुम्हें वर्षे में मिली हैं, तुम उनकी इतनी खिदमत क्यों करते हो? तुम उनको इतना अच्छा सेवा उनकी क्यों करते हो? वो तो तुम्हारे बाप की लौंडी है, तुम्हें विरासत में मिली है और तुम उनकी इतनी देख रेख करते हो। तो अल्लाह के नबी ने जो जुमले अदा किए वो गौर से सुनिए। फरमाया, हिया उम्मी बाद उम्मी, वो मेरी माँ के बाद दूसरा दर्जा रखती हैं। मेरी माँ के बाद वो मेरी माँ है। मेरी माँ तो 6 साल की उम्र में छोड़ गई, फिर मेरा ख्याल उम्मे ऐमन ने रखा, वो भी मेरी माँ है मेरी माँ के बाद। यानी मेरी माँ के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी का है तो उम्मे ऐमन का है। मैं उनको भी अपनी माँ के बाद माँ समझता हूँ। ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जवाब है। गौर करो, जो दूसरे अपने बाप की लोंडी को अपनी माँ कह रहा हो, गौर करो, अगर उनकी अपनी सगी माँ जिंदा होती तो उनका कितना ख्याल रखते, उनका कितना ख्याल रखते। जब बाप की लौंडी को मां कह रहे हैं तो अगर उनकी अपनी सगी मां जिंदा होती तो उनका क्या कितना ख्याल रखते। यही हलीमा है जिन्होंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को पाला और 6 साल की उम्र के बाद आमिना के हवाले कर दिया। 6 साल, और जब 40 साल के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बने, पैगंबर बने, तो एक दिन यही हलीमा आ रही हैं और अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास बैठे हुए हैं। सहाबा के पास जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, ऐसी अल्लाह के नबी सहाबा के मजमे में मौजूद हैं। अचानक आपकी नजर उठी, क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत आ रही है। दूर से आप उसको पहचान नहीं पाए, आप फिर सहाबा से बातें करने लगे। जब वो और करीब आ गई, अबू तुफैल बयान करते हैं, अल्लाह के नबी की नजर फिर उस बूढ़ी औरत के ऊपर पड़ी। जब आपने गौर से देखा उस बूढ़ी औरत को, तो सहाबा को खिताब करना छोड़ दिया, उनसे बातचीत करना छोड़ दी, अपनी जगह से उठ गए और अपनी चादर उठाई, दौड़ते हुए आगे बढ़े और आपने उस बूढ़ी औरत को अपने सीने से लगाया और उनका हाथ पकड़कर आप उनको लेकर आए और अपनी चादर बिछा दी। और उस चादर को बिछाने के बाद आपने फरमाया, माँ इस चादर पर बैठो। आपने उस बुढ़िया के लिए अपनी चादर बिछा दी। लोगों ने कहा, सहाबा ने, आए अल्लाह के रसूल, आज से पहले मैंने इस बूढ़ी औरत को कभी नहीं देखा, ये कहां से आई मैंने कभी नहीं देखा। और आपने इसको दूर से पहचाना और दौड़ते हुए गए, उसको पकड़ के लाए। आपने अपनी चादर तक उसके लिए बिछा दी और आप उसको चादर पर अपनी बिठाते हैं। आखिर ये औरत कौन है जो इतनी खुश नसीब है जिसके लिए आप उठकर खड़े हुए हो, आप उसको पकड़ के लाए हो, आपने अपनी चादर उसके लिए बिछाई हो और आप उसके बैठने से पहले आप ना बैठे हो। ऐसी खुश नसीब औरत कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते, मेरे सहाबियों, क्या तुमने पहचाना नहीं? नहीं, तुम क्यों पहचानोगे? ये मेरी रजाई माँ है, इसने मुझे अपना दूध पिलाया है, इसने अपनी बकरी का दूध मुझे पिलाया है। कबीले बनु साद में इसने खिला पिला कर मुझे 6 साल का करने के बाद मुझे मेरी माँ के हवाले किया है। ये मेरी रजाई माँ है। दूध पिलाने वाली औरत को अपनी माँ की तरह समझा। गौर करो, अगर इनकी अपनी सगी माँ होती तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी सगी माँ के साथ क्या सलूक करते और किस तरह पेश आते। जिसने चंद साल दूध पिलाया उसके लिए अपनी चादर बिछा रहे हैं, उसको पकड़ के ला रहे हैं और बिठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरी रजाई माँ है। एक बेटा होने की हैसियत से किरदार देखिए। आज अपनी माओ को ओल्ड हाउस में भेजने वालों, अपनी बीवी को तरजीह देने वालों, अपनी माँ को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करने वालों, तुम्हें क्या मालूम है कि एक बेटा होने की हैसियत से क्या किरदार होना चाहिए? आप बेटे हैं किसी के, माँ के साथ आपका क्या किरदार होना चाहिए? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का किरदार यह है। अलकमा की माँ नाराज है, अलकमा बीमार है। बीवी ने कहा, अल्लाह के रसूल, अलकमा की जबान से कलमा अदा नहीं हो रहा है।
अल्लाह के नबी आए, कहा अलकमा कलमा पढ़ो, लेकिन अलकमा कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा लगता है ये अपनी माँ से इनकी माँ इनसे नाराज हैं। बीवी ने बताया हाँ सच कह रहे हैं आप। कहा इनकी माँ को बुलाओ। माँ को बुलाया गया, कहा कि आय अलकमा की माँ, क्या तुम अलकमा से नाराज हो? कहा जी। कहा माफ कर दो। कहा माफ नहीं कर सकती, उसने मेरा बहुत दिल दुखाया, मैं जा रही हूं। वो लौटने लगी। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा अय सहाबियों जंगल में जाओ, लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ। जंगल में जाओ, लकड़ियां इकट्ठी करो और अलकमा के घर के बाहर लकड़ियां जमा कर दो। जब अलकमा मर जाए, उसकी रूह निकल जाए, मरने के बाद अलकमा को कब्रिस्तान में दफन न करो, आग जलाओ और अलकमा की लाश को उसी आग में फेंक दो। माँ का नाफरमान मोहम्मद के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। माँ ने जब ये सुना तो पलटती है और पलट कर कहती है आय अल्लाह के नबी, मैं ये नहीं देख सकती कि मेरा बेटा मरने के बाद 2 गज जमीन भी न मिले और आग के हवाले कर दिया जाए। मैं अपने बेटे को माफ कर रही हूँ, दिल की गहराई से माफ कर रही हूँ। आपने फरमाया तेरे बेटे ने गलती क्या की थी, क्यों तू नाराज थी? उसने कहा अल्लाह के रसूल गलती तो बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी नाराज थी। कहा कि गलती क्या थी? कहा अल्लाह के नबी कान कसीरुस सलाह व कसीरुस सयाम। अय अल्लाह के नबी अलकमा मेरा बेटा है, बहुत रोजे रखता है, बहुत नमाजें पढ़ता है, मुझे इसकी नमाजों से शिकवा नहीं है, मुझे इसके रोजेदार से रोजा रखने से शिकायत नहीं है। अलकमा की गवाही मैं देती हूँ, बहुत बड़ा नमाजी है, बहुत बड़ा रोजेदार है, ये सारी खूबियां इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर एक बुराई ये है। कहा क्या? कहा अल्लाह के नबी कान यूसिरु ज़ौजतहु अला उम्मी, अपनी माँ पर अपनी बीवी को तरजीह देता है, बीवी की बात ज्यादा सुनता है, माँ की बात कम सुनता है, तरजीह देता है। तरजीह देने का मतलब समझ रहे हो? माँ को भगाता नहीं है, 2 कपड़े खरीद कर लाता है, एक बीवी के लिए और एक माँ के लिए। लाता तो एक ही जैसे है कपड़े, लेकिन पहले बीवी को देता है, बाद में मुझे देता है। खाना जब बनता है तो पहले बीवी को खिलाता है, बाद में मुझे खिलाता है। खिलाता है, पिलाता है, कमी नहीं करता, लेकिन तरजीह बीवी को देता है। पहले बीवी के सामने पेश करता है, बाद में मेरे पास लाता है। बस यही तकलीफ है मुझे। हालांकि ये तो होता ही है, और आजकल तो ऐसा सभी कर रहे होंगे। कौन है नहीं करते होगे तो आपकी बीवी आपके पास नहीं रहेगी। अच्छा तेरी अम्मा है, उसका बड़ा ख्याल रखता है, जा पहले उसी के पास चला जाना। मैं तो कुछ हुई ही नहीं। इतनी सी गलती पर मां ने नाराजगी जाहिर की और चली गई घर छोड़कर। कलमा अदा नहीं हो रहा। अल्लाह के नबी ने कहा सहाबा लकड़ियां लाओ, अलकमा जब मर जाए तो लकड़ियां बाहर जलाकर अलकमा की लाश को उसी के अंदर डाल दो। इतनी सी गलती। ये मां का हक बताया है कि मां को नाराज नहीं किया जा सकता। ये वो बता रहा है जिसको मां की सेवा करने का ज्यादा मौका नहीं मिला, जिसको। ये मां का किरदार है, मां का। कहा मैं माफ कर रही हूं अब अलकमा को। यहां अलकमा को माफ किया, अलकमा की जबान से कलमा निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और कलमा पढ़ते ही अलकमा का इंतकाल हो जाता है। गौर कीजिए, अभी तो कलमा ही अदा नहीं हो रहा था, अब कलमा जबान से निकला और अलकमा का इंतकाल। यानी अगर कलमा पढ़े बगैर इंतकाल कर जाते तो क्या होता? 6 साल की उम्र में मां का इंतकाल हो गया। लेकिन जब आप 40 साल के बाद नबी बन गए, रसूल बन गए,
तो एक बार अपने माँ की कब्र पर गए और सुनो मुस्लिम शरीफ किताबुल जनाइज के अल्फाज पर गौर करना मेरे भाइयों। आप अपनी माँ की कब्र पर गए, हदीस के अल्फाज हैं ज़ारन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र उम्मिही, आपने अपने माँ की कब्र की ज़ियारत की, अपने माँ की कब्र की ज़ियारत की और ज़ियारत करने के बाद अपने माँ की कब्र को देखकर आप रोने लगे। फबका व अबका मन हौलहु, आपने अपने माँ की कब्र को देखा तो आपकी आंखों से आंसू आ गए और इतना रोए अपने माँ की कब्र पर कि आपके रोने को देखकर आपके साथ जो आपके सहाबा थे वो भी रोने लगे। आप तो रोए तो अब का मन हौलहु, जो आपके इर्द गिर्द सहाबा थे वो भी रोने लगे, इतना रोए। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इजाजत मांगी। गौर कीजिए क्या इजाजत मांगी। इस्ताज़नतु रब्बी अन अस्तगफिर लहा, आय अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं अपने माँ की मग़फ़िरत की दुआ करूं। आय अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं अपने माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करूं। मैं ये कहूं कि अल्लाह मेरी माँ को बख्श दे, अल्लाह मेरी माँ को जन्नत दे, अल्लाह मेरी माँ के कसूर और गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं अपने माँ के मग़फ़िरत की दुआ करूं। मुस्लिम की हदीस के अल्फाज, फलम यूज़ल्ली, अल्लाह के नबी ने जब अल्लाह से इजाजत मांगी कि मुझे मेरे माँ की कब्र पर खड़े होकर अपने माँ की मग़फ़िरत की दुआ की इजाजत दे, अल्लाह की तरफ से आपको इजाजत नहीं मिली। फलम यूज़ल्ली, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह ने, अर्श वाले ने मुझे मेरी माँ की मग़फ़िरत की इजाजत, दुआ की इजाजत नहीं दी। कोई जरूरी नहीं कि जो रसूल हो उसकी सारी बातें सुन ली जाएं। ये अल्लाह की मर्जी है, वो चाहे तो कबूल करे और चाहे तो ना करे। अल्लाह के नबी अपने माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहते हैं और इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने इजाजत नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं इस्ताज़नतु अन अज़ूर क़ब्रहा, आय अल्लाह अगर मुझे मेरे माँ की कब्र पर माँ की मग़फ़िरत की दुआ की इजाजत नहीं दे रहा है तो कम से कम मुझे मेरे माँ की कब्र की ज़ियारत करने की इजाजत दे दे। मैं कभी कभी अपने माँ की कब्र को देख लिया करूं, आकर अपने माँ की कब्र पर पहुंच जाया करूं, उसकी कब्र की ज़ियारत कर लिया करूं। फ़उज़िन ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे माँ की कब्र पर ज़ियारत की इजाजत दे दी। हाँ आए मोहम्मद, माँ की कब्र को देखने आ सकते हो, लेकिन उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे कब्र की ज़ियारत की इजाजत तो दे दी। फ़ज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत, आए मेरे सहाबियों तुम भी कब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि वहां जाने के बाद तुम्हें मौत याद आएगी। कब्र की ज़ियारत करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो पक्की है, बहुत शानदार है, मेले ठेले लगते, बल्कि कब्र की ज़ियारत इसलिए करो कि वहां जाकर तुम्हें अपनी भी मौत याद आए कि एक दिन तुम्हें भी और हमें भी इस कब्र के अंदर आना है, इस जगह दफन होना है। आपने फरमाया फ़ज़ूरुल क़ुबूर, कब्रों की ज़ियारत करो। 6 साल की उम्र में माँ को खोया था और 50 साल की उम्र के बाद, नबी और रसूल बनने के बाद भी अपनी माँ को भूल नहीं रहे हैं। अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं अपने माँ की मग़फ़िरत की दुआ करूं। अल्लाह ने कहा नहीं, किसी काफिर के लिए जो हालत शिर्क में मरा हो, कुफ्र और शिर्क की हालत में मरा हो, किसी मुशरिक के लिए दुआ नहीं की जा सकती है। अगर आप दुआ करेंगे तो आपकी दुआ भी कबूल नहीं की जाएगी। आज शब बरात के दिन
चाहिए कितनी भी दुआएं तुम्हें करना हो कर लो, अगर कोई शिर्क की हालत में मरा है, हालत शिर्क में गया है, तो अल्लाह ताला ने हालत शिर्क में मरने वाले के लिए खुद नबी आकरम को इजाजत नहीं दी है। अल्लाह के रसूल ने अपने चचा अबू तालिब के लिए भी मगफिरत की दुआ करना चाहिए, अल्लाह ने उधर भी मना कर दिया। तुम्हारा चचा अबू तालिब हालत कुफ्र में मरा है, हम तुम्हारी ये दुआ भी कबूल नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, जरूरी नहीं जब रसूल की दुआ नहीं सुनी जा सकती है तो मुशरिक बाप के लिए और मुशरिक माँ के लिए हमारी दुआएं सुनी जाएंगी? कहां है? अब शिर्क को समझ लो तो सब कुछ सही। हम ये समझते हैं बुतों के सामने झुकना ही शिर्क है, हम ये समझते हैं मूर्तियों के सामने झुकना ही शिर्क है। नहीं, इस शिर्क को समझने की कोशिश करो। अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने झुकने वाला भी मुशरिक, अल्लाह के अलावा किसी गैर से हाजत और मिन्नतें और दुआएं करने वाला भी मुशरिक, अल्लाह के अलावा किसी और पे भरोसा करने वाला भी मुशरिक। मेरे भाइयों, इस शिर्क को अगर हमने समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, दीन के मिजाज को समझ लिया। मां होने की हैसियत से यह किरदार था नबी का कि अपनी सगी मां को भी नहीं, नबी बनने के बाद भी कब्र की ज़ियारत करते। हम अपने माँ बाप की कब्र की कितनी ज़ियारत करते हैं। शुरू में मर गए बाप, 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना तो खूब जाएंगे, उसके बाद सालों गुजर जाते हैं। कभी ईद की नमाज पढ़ने गए तो वही कब्रिस्तान पे चले गए और अपने बाप के लिए दुआ मांग ली है। कभी बकरीद पे चले गए। अल्लाह के नबी से सीखो, एक बेटा होने की हैसियत से क्या किरदार था, और गौर करो इस नबी ने हमें क्या बताया। पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के रसूल मेरी माँ भी जिंदा, मेरा बाप भी जिंदा, हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन? आपने कहा तेरी माँ। कहा उसके बाद कौन? कहा तेरी माँ। पूछने वाले ने कहा उसके बाद कौन? कहा तेरी माँ। पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के नबी उसके बाद कौन? कहा तेरा बाप। यानी बाप से 3 गुना ज्यादा माँ का हक है, माँ का मर्तबा है, हुस्न सुलूक की वो ज्यादा मुस्तहिक है। क्यों? इसलिए कि उसने 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा है, अपने पेट में पाला है, सऊबत बर्दाश्त की है, मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, तुझे अपने पेट से पैदा किया है, उसकी तकलीफ उठाई है, इसलिए हुस्न सुलूक की वो 3 गुना ज्यादा मुस्तहिक है। ये वो हस्ती बतला रही है जिसने 6 साल के बाद अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा, अपने माँ की खिदमत नहीं करने का मौका मिला। ये आदाब वो बतला रहे हैं हमें। ये तो हो गया बहैसियत बेटा। शादी के बाद आप बाप भी बनते हैं ना। एक बाप होने की हैसियत से किरदार क्या होना चाहिए? बेटा होने की हैसियत से तो ये किरदार था, आप बाप भी थे, तो बाप होने की हैसियत से अपनी औलाद के साथ आपका मामला क्या था? सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था कासिम। छोटेपन में इंतकाल कर जाता है, आपकी आंखों में आंसू आए। उसके बाद आपका एक और बेटी पैदा हुई जिसका नाम था ज़ैनब। जब ज़ैनब पैदा हुई उस वक्त अल्लाह के रसूल की उम्र थी 30 साल, नबी नहीं बने थे। जब आप नबी बन गए उसके कुछ सालों के बाद ज़ैनब की शादी हुई, निकाह हुआ, उसी वक्त हिजरत का मामला चलने लगा। हिजरत करने वाले बहुत से सहाबा थे। आपकी बेटी ज़ैनब भी हिजरत कर रही है। आपकी बेटी ज़ैनब का निकाह हो चुका है, ज़ैनब के पेट में बच्चा है, हमल है उनके पेट में, ऊंटनी के ऊपर बैठी हैं, मक्के से मदीना जा रही हैं। हिबार इब्ने अस्वद ने ऊंटनी को तीर मारना चाहा, ऊंटनी को तीर मारना चाहा, तीर निशाने से चूक जाता है, बजाय ऊंटनी को तीर लगने के तीर हजरत ज़ैनब के पेट में लगता है। हजरत ज़ैनब का पेट फट जाता है,
हजरत ज़ैनब का पेट फट जाता है, जो बच्चा पेट में था वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। किसी तरीके से ज़ैनब को उठाया गया और मदीने पहुंचाया गया। जब ज़ैनब को पता चला कि मेरे पेट का हमल गिर गया, हमल साकित हो गया, तो हजरत ज़ैनब इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और मदीने में हजरत ज़ैनब का इंतकाल हो गया। जब हजरत ज़ैनब को दफन किया जा रहा था, मिट्टी खोदी गई, कब्र खोदी गई और कब्र में उतारा गया। और जब कब्र में मिट्टी दी गई, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मिट्टी देने में शामिल थे। आपकी आंखों में आंसू थे और आप अपनी बेटी को दफन कर रहे थे। दफन करने के बाद जब कब्र के पास खड़े हुए तो आपकी आंखों से गिरने वाले आंसुओं को देखकर सहाबा ने आपको गले लगाया, आपके आंसू पोंछे। कहा अल्लाह के नबी पहुंचता है गम। अल्लाह के नबी, ये फर्दे मोहब्बत के आंसू हैं जो हर बाप को अपनी औलाद के खो जाने पर उसकी आंखों में आई जाते हैं। आपने रोते हुए फरमाया, मेरे सहाबियों, या अफजलो बनाती उसीबत फिया, ये मेरी सबसे अच्छी बेटी थी। ज़ैनब मेरी सबसे अफजल बेटी थी, सबसे नेक बेटी थी, जो पूरी जिंदगी मोहम्मद के रास्ते में सताई गई, जो मेरे दीन के लिए मेरे रास्ते में सताई गई। यहाँ तक कि उसने पूरी जिंदगी भर तकलीफें उठाई, यहाँ तक कि मेरे दीन पर चलते चलते उसने शहादत भी दे दी। उसका पेट फाड़ दिया गया, बच्चा गिरा दिया गया। ये अफजलो बनाती उसी बतफिया, ये मेरी सबसे अच्छी बेटी थी जो मेरे लिए बहुत सताई गई, बहुत मारी गई, बहुत तड़पाई गई, यहाँ तक कि मेरे दीन पर चलते चलते इसने अपनी जान भी दे दी। एक बेटी का दर्द एक बाप से पूछो, बाप होने की हैसियत से। आज तो बेटियों की पैदाइश पर मुंह बनाने वालों, बेटों को तरजीह देने वालों, बेटियों की पैदाइश पर नाखुशी का इजहार करने वालों, कयामत के दिन अपने रब के सामने कैसे खड़े हो सकोगे और क्या जवाब दोगे? आपकी दूसरी बेटी रुकैया थी। रुकैया का निकाह हजरत उस्मान से ऐसे नहीं हुआ। जब रुकैया बालिग हो गई और आपने रुकैया का निकाह उस्मान से करना चाहा तो उस्मान को बुलाया, आए उस्मान इधर आओ। उस्मान गनी अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गए। आपने फरमाया, उस्मान, ये जिब्रील हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं। आए उस्मान, ये जिब्रील हैं जो मेरे पास आए हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं। अल्लाह ने पैगाम भेजा है, अपनी बेटी